वहीं डुमना एयरपोर्ट से सीधे मालगोदाम पहुंचेंगे अमित शाह। इसके अलावा 12 बजे गोंडवाना साम्राज्य के कार्यक्रम में भी अमित शाह शामिल होने वाले हैं। तो आज उनके ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना भी उस जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें भी शामिल होंगे। भोपाल से चलिए और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे और चूंकि उनका जो कार्यक्रम है वो आज रखा गया है और काफ़ी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है। साथ ही साथ भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अमित शाह के दौरे को लेकर वहां पर पहुंचने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि आगे बढ़ेंगे। वहीं भोपाल से अब खबर जहां डीए और प्रमोशन के मुद्दे पर बैठक आज होने वाली है। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने ये बैठक बुलाई है। करीब 52 सहयोगी संगठन के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। आंदोलन को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। केंद्र से जो केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सदफ हामिद हमारे साथ जुड़ी हुई है। सदफ, वो बैठक आज ये काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी, चूंकि केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर्मचारियों की ओर से उठ रही है। देखिए, डीए प्रमोशन को लेकर आज कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने एक अहम बैठक बुलाई है जो कि भोपाल में होने वाली है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से दावा किया गया है कि आज इस बैठक में करीब 52 सहयोगी जो संगठन है वो इस बैठक में शामिल होंगे और आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। तमाम मांगों को लेकर एरियर की राशि भुगतान करने की मांग यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा केंद्र के समान ही मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। 16% महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। इसके अलावा गृह भाड़ा भत्ता बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। हालांकि इसको लेकर सरकार ने भी एक मंत्री समूह का गठन किया है जो कि इस पर विचार कर रहा है कि किस तरह से जो अधिकारी कर्मचारी उनको प्रमोशन दिलाया जाए, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में मामला लंबित है 2016 से, तब से अब तक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन नहीं हो पाया है, ना ही उनका डीए बढ़ पाया है। इसी को लेकर ये रूपरेखा तैयार की जाएगी। आंदोलन की यहाँ पर कर्मचारी संगठन जो है रूपरेखा बनाएंगे कि किस तरह से अब हमें आंदोलन तेज करना है। लेकिन सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो कर्मचारी हैं हमारे सरकारी या फिर अधिकारी हैं उनको किस तरह से प्रमोट किया जा सके, किस तरह से उनका डीए बढ़ाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे इसको लेकर सुनवाई चल रही है। फिलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन की रणनीति और रूपरेखा आज इस बैठक में तैयार की जाएगी। बिल्कुल सदफ, चूंकि इसमें तमाम पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। भोपाल से एक और बड़ी खबर जहां रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, प्लेटफॉर्म टिकट के बाद अब दाम जो हैं वो घटा दिए गए हैं। भोपाल और हबीबगंज स्टेशन पर सस्ता हुआ है प्लेटफॉर्म टिकट। अब 20 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। वहीं आज रात 12 बजे से जो दरें हैं, जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। आपको ये भी बता दी कि पहले जो टिकट मिलता था वो 50 रुपए का मिलता था, यानी कि प्लेटफॉर्म टिकट पहले 50 रुपए का मिलता था, लेकिन अब उसकी जो दरें हैं वो घटा दी गई हैं। वो अब 20 रुपए में मिलेंगी। सदफ हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। सदफ, रेल यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और साथ ही जो लोग यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ने जाते थे उनको भी 50 रुपए का टिकट खरीदना पड़ता था, प्लेटफॉर्म टिकट, लेकिन अब उनके लिए भी राहत वाली खबर है कि सिर्फ 20 रुपए में ही अब उनका काम चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए रेल यात्रियों के लिए एक राहत की खबर इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्लेटफॉर्म टिकट को बढ़ा दिया गया था कोरोना काल में, 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया था। अब उसे वापस कम करने का रेलवे मंडल विभाग ने फैसला लिया है कि भोपाल स्टेशन और हबीबगंज स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसकी दर 20 रुपए कर दी जाएगी, यानी कि वापस घटा दिया जाएगा। इससे पहले हमने देखा था जिस तरह से कोरोना काल में भीड़ उमड़ रही थी रेलवे स्टेशन पर, लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन लगा था मध्य प्रदेश
प्रदेश में, तो लोग अपने घरों पर जाना चाहते थे, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही थी, कोरोना का खतरा बढ़ रहा था, जिसके चलते रेलवे मंडल ने फैसला लिया था कि प्लेटफॉर्म टिकट दर बढ़ा दिया जाए, यानी कि भीड़ कंट्रोल हो सके, कोरोना से बचा जा सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, तो इन परिस्थितियों में वापस इस फैसले को लिया जा रहा है। वापस जो रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट की दर है उसे कम किया जा रहा है, यानी कि जो रेलवे में सफर करते हैं या फिर जो रेलवे के यात्री हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है और राहत की खबर है कि महंगाई के इस दौर में कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलती जरूर दिखाई दे रही है। बिल्कुल सदफ, महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं राहत उनको मिलती हुई दिखाई दी है। बने रहिए आप हमारे साथ।